ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਮਿਲਦੇ ਆ? इस्लाम हमारी इस हवाले से भी रहनुमाई करता है कि हम मुल्की कवानीन की भी पैरवी करें, जो कानूनात बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करें। तो दूसरी शादी करना कोई नाजायज़ अमल तो नहीं है, बल्कि इस्लाम तो 4 शादियों की इजाज़त देता है, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं वो ये हैं कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या तीसरी या चौथी शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने वसाइल को देखें कि वो आने वाली कहीं भूखी ना मर जाए, और दूसरी जो पहली जो आपके पास बीवी है उसके हकूक़ ज़ाया ना हो। ये ना हो कि आप एक के हकूक़ पूरे करें और दूसरे के हकूक़ में कमी आ जाए, दूसरे के हकूक़ पूरे करें तो पहली के हकूक़ में कमी आ जाए। अगर आप दोनों के हकूक़ पूरे कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग पोर्शन में या घर में रख सकते हैं, तब आप दूसरी शादी करें, तीसरी करें, चौथी करें, इसमें कोई बात माने नहीं है, कोई चीज़ नहीं आपको रोकती। दूसरी बात ये कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स शादी करता है किसी ख़वातीन से और वो ख़वातीन उम्र में उससे बड़ी है या उम्र में उससे छोटी है, तो अपनी बीवी से वो मशवरा करे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मशवरा तो ज़रूर करना चाहिए, इस्लाम मशावरत का हुक्म देता है कि मशवरा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी लड़की जिससे वो शादी करना चाहता है उसके घर वाले नहीं मान रहे, फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो घर वालों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे तरीके से, आसान अंदाज से उनसे बैठकर गुफ्तगू की जाए, कोई समझदार 2 बुज़ुर्गों को बीच में बिठाया जाए, समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि घर वाले रिश्ता करना ही नहीं चाहते, लड़की की शादी करना नहीं चाहते, तो ये बात एक गैर शरई अमल है, क्योंकि लड़की जो है वो शादी का निकाह का हक़ रखती है, लड़का जो है वो निकाह का हक़ रखता है। अगर गैर एक शरई अमल किया जा रहा है कि वो लड़की की शादी नहीं कर रहे और वो लड़की अपनी उम्र गुजारी जा रही और एक रिश्ता भी आया है मकबूल किस्म का, तो लड़की को फिर इस हद तक इजाज़त है कि वो कोई और वली मुकर्रर करे और उनके ज़रिए निकाह कर ले। लेकिन आखिरी हद तक देखा जाएगा, ये नहीं कि भाग कर शादी कर ली जाए, ठीक है। तो ये भी एक गैर अखलाकी सा अमल है कि इस किस्म की कोई शादी की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन हलाल और हराम निकाह में फ़र्क जो है वो गाने का फ़र्क है। आप देखेंगे कि जो शादी भाग कर की जाती है, छुप कर की जाती है, उसमें कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जाती, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि तुमने शादी के मौका पर कोई गाने वाली क्यों नहीं बुलाई। यानी ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि शादी जो है एक अनाउंसमेंट है, यानी लोगों को पता चलना चाहिए, बरादरी में, कबीला में, कुंबे में, रिश्तेदारों में इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि आपके मोहल्ले में या आपके घर में शादी है।